हेलो, मैं डॉक्टर कामरान खान, निदान कुटीर डायबिटीज़ भागलपुर से। आज मैं आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने आया हूँ और वो है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर का कम हो जाना और इतना कम हो जाना कि सिम्टम्स लक्षण ज़ाहिर होने लगे। हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ही गंभीरता से लेने वाली कंडीशन है। इसको फ़ौरन ट्रीट करना चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं आगे। और जैसे ही पेशेंट को रोगी को हाइपोग्लाइसीमिया होता है, उसका उपचार और निदान फ़ौरन होना चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया है क्या? कोई भी डायबिटिक पेशेंट जिनका शुगर बढ़ा हुआ रहता है, वो दवा खाते हैं या इंसुलिन लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दवा की डोज में या इंसुलिन की डोज में अगर बढ़ोतरी हो गई या उन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया, कई कारण है हाइपोग्लाइसीमिया के, मैं बताऊंगा आगे, तो उनका शुगर लो हो जाएगा और ग्लूकोमीटर से नापने से या लैब में नापने से वो 70 से नीचे आएगा। 70 से जब शुगर नीचे आ जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और क्रिटिकल हाइपोग्लाइसीमिया जब होगा तब 55 से अगर शुगर नीचे आएगा तो क्रिटिकल हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, पेशेंट बेहोश हो सकते हैं। पहला सिम्टम्स क्या होगा हाइपोग्लाइसीमिया का? शुरू शुरू में शुगर डाउन होने से मरीज को कुछ कन्फ्यूज़न का स्टेट होगा, उनको कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ को, आँखों के सामने जो आकृति है वो धुंधली नज़र आने लगेगी, पसीना काफ़ी आने लगता है, धड़कन तेज़ हो जाती है और थरथराहट और काँपना शुरू हो जाता है शरीर, और मरीज़ धीरे धीरे चक्कर आने लगता है, वो बैठ जाते हैं या अगर ज़्यादा होगा तो वो गिर जाएंगे और वो बेहोश भी हो सकते हैं। तो अगर पेशेंट को होश है और उनको ये सब महसूस हो रहा है तो उनको फ़ौरन 2 चम्मच चीनी या फिर शहद या गुड़ उसी मिकदार में, उसी अमाउंट में वो ले लेना चाहिए ताकि शुगर लेवल फ़ौरन बढ़ जाए। अगर कोई पेशेंट बेहोश हो जाते हैं तो जो उनके अटेंडेंट हैं, घर वाले हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी भी डायबिटिक पेशेंट जो दवा ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं और उनके साथ ऐसा हो गया है, तो सबसे पहली चीज़ उनको सोचना चाहिए हाइपोग्लाइसीमिया। चूँकि शुगर बढ़े रहने के कारण ऐसे कोई बेहोश जल्दी नहीं होता, ये घटने के कारण ही बेहोश होते हैं लोग, और फ़ौरन उपचार के लिए उनको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर घर में आसपास कोई पैरामेडिक्स, कोई कंपाउंडर है तो 10% डेक्सट्रोज या 25% डेक्सट्रोज का इन्फ्यूजन उनको फ़ौरन कराना चाहिए जब तक के पेशेंट को होश आ जाए। हम लोग जनरली इस तरह के पेशेंट जिनको टेंडेंसी रहती है हाइपोग्लाइसीमिया होने की, उनको बताते हैं कि वो घर में एक 10% या 25% का सलाइन का इन्फ्यूजन का बॉटल और बाकी उसके जो सेट हैं वो ज़रूर रखें ताकि इमरजेंसी में काम आए। उसमें हम लोग एक इंजेक्शन भी देते हैं ग्लूकागोन, लेकिन ग्लूकागोन हर जगह अवेलेबल नहीं होता, बड़े शहरों में ही अवेलेबल होता है। वो चमड़े के नीचे इंसुलिन के जैसे दिया जाता है, उससे भी फ़ौरन शुगर बढ़ जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया होता क्यों है? देखिए, हाइपोग्लाइसीमिया तब होगा जब या तो आपकी दवा की डोज ज़्यादा हो, इंसुलिन आपने ज़्यादा ले लिया हो, या आप खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं। ज़्यादातर केस में ये होता है कि शुगर नॉर्मल हो गया, पेशेंट को पता नहीं चला, उन्होंने जांच नहीं करवाया और उसी डोज में वो इंसुलिन और दवा लेते रहे, डॉक्टर से नहीं मिले और एक दिन वो शुगर डाउन हो गया। इसलिए बार बार शुगर टेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। जो लोग गोली खा रहे हैं उनको हर 15-20 दिन में अपना फास्टिंग और पीपी चेक कराना चाहिए, और जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं उनको आइडियली तो हर डोज के पहले चेक करना चाहिए, लेकिन 1 या 2 बार भी डेली कर रहे हैं वो, तो भी पता चल जाता है कि शुगर डाउन होने की टेंडेंसी है। और अगर आपने दवा ले ली है या इंसुलिन ले लिया है तो खाने को आप डिले नहीं करें। ऐसा बहुत लोग होता है कि दवा खा लिया, इंसुलिन ले लिया, उसके बाद वो खाना खाना भूल गए या किसी काम से बाहर चले गए या फिर किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो गए। ऐसे में हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांसेस है। जब आपका खाना आपके टेबल पे और आपकी जगह खाने की जगह पे आ जाए तो आप इंसुलिन या दवा ले लें और उसके 15-20 मिनट के अंदर खाना खा लें, वरना हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं, फीवर आ गया या पेट खराब हो गया या वोमिटिंग हो रही है पेशेंट को, जिसमें कि खाना वो ठीक से नहीं खा पा रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में भी डोज को एडजस्ट करने की ज़रूरत है, वरना हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा उनको। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि मरीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज या वॉकिंग कर लिया उन्होंने और कुछ बिना कुछ खाए
तो ऐसे में भी शुगर डाउन होने की संभावना होती है। हाइपोग्लाइसीमिया एक बड़ा रिस्क है और जितना ही पेशेंट का एज होगा ज़्यादा, हाइपोग्लाइसीमिया का इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। अगर एल्डरली पेशेंट में 60 साल 65 साल की उम्र में हाइपोग्लाइसीमिया बार बार हो रहा है तो हम लोग दवा को बिल्कुल कम कर देते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट को फिर वो ब्रेन पे असर होगा बार बार हाइपोग्लाइसीमिया होने से। उनको डिमेंशिया हो सकता है, उनको फॉरगेटफुलनेस हो सकता है, उनकी याददाश्त जा सकती है, उनके हाथ पैरों में कमजोरी आ सकती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से चमकी होने लगती है, सीजर जिसको कहते हैं, पूरा हाथ पैर कांपने लगता है, जैसे मिर्गी के दौरों में होता है वैसा होता है। और हार्ट पे भी हाइपोग्लाइसीमिया का असर होता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको हार्ट अटैक तक हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई अगर नहीं होगी, ब्लड सप्लाई एडिक्वेट नहीं होगी, शुगर की सप्लाई एडिक्वेट नहीं होगी टिश्यूज़ को, तो इन्फाक्शन हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। इसलिए अगर एक बार हाइपोग्लाइसीमिया किसी को हो जाता है तो उसकी टेंडेंसी बन जाती है, फिर वो आप डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि मुझे एक बार हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, तो फिर उनका डोज जो रहेगा दवा का वो नीचे की तरफ रहेगा। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट डॉक्टर नहीं करेंगे। एग्रेसिव ट्रीटमेंट हानिकारक हो सकता है ऐसे पेशेंट्स में। और ऐसा देखा गया है कि अगर किसी को एक बार हाइपोग्लाइसीमिया हुआ तो उसको आगे भी हाइपोग्लाइसीमिया होने की चांसेस ज़्यादा होती है। इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया डायबिटिक पेशेंट के लिए उसके बारे में जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि खान पान के बारे में जानना और दवा के बारे में जानना। इसलिए हर आदमी जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनको हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए, देखना चाहिए। हमारे चैनल्स में भी काफ़ी बार आया है, और भी चैनल और भी डॉक्टर्स के चैनल्स हैं उसमें भी आता है, वो सब देखना चाहिए। और एक और चीज़, अगर आप सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और आपको खाने का वक्त नहीं मिल पा रहा है, तो आप कुछ खाने की चीज़ साथ लेके चलें, कुछ चॉकलेट्स बिस्किट साथ लेके चलें। और ज़रा भी अगर आपको इनिशियल सिम्टम्स लगे कि चक्कर आ रहा है या कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप कुछ खा लें। उसके साथ साथ बहुत दूर सफ़र कर रहे हैं तो कोशिश करें कि कोई साथ चले, और अगर नहीं है तो फिर अपने जो सारे लोग हैं उनको बता दें कि मैं जा रहा हूँ ऐसे, और कभी इमरजेंसी पड़ सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया में हम लोग ये भी कहते हैं मरीज़ को कि वो कोई साइन ऐसा रखें। फॉरेन कंट्रीज़ में तो बज़र आता है, अलार्म आता है, वो दबा देते हैं तो लोग कॉन्शियस हो जाते हैं कि इनको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है। यहाँ पे वैसा नहीं है। तो कोई ऐसी निशानी रखें कि आपको डायबिटीज़ है और आप डायबिटीज़ की दवा ले रही हैं, जैसे डॉक्टर का चिट्ठा है, उसका एक फ़ोटोकॉपी करके रख लें अपने मनी पर्स में, या फिर कुछ लिख के रख लें कि अगर मुझे ऐसे बेहोश देखा गया तो मेरा ये ट्रीटमेंट होगा कि मुझे शुगर दिया जाए, डेक्सट्रोज़ का इन्फ्यूजन दिया जाए। ये बातें पेशेंट को ज़रूर रखनी चाहिए, ख़ासकर उन पेशेंट्स को जो अकेले जा रहे हैं और जिनकी एज भी ज़्यादा है, उनको ये प्रिकॉशन ज़रूर रखना चाहिए। ड्राइविंग के दौरान भी अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप ये इंश्योर कर लें कि बढ़िया से खाना खा के आप जाएं, और ऐसा नहीं हो कि ड्यूरिंग ड्राइविंग आपको चक्कर आ जाए, या फिर इससे दुर्घटना हो सकती है, दूसरे को भी नुकसान हो सकता है, आपको भी नुकसान हो सकता है। ये चीज़ ज़रूर करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके अटेंडेंट्स को काफ़ी बता दें हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में, पेशेंट को भी बता दें, और हाइपोग्लाइसीमिया होने से पहले ही उसका निदान हो जाए। हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसा कंडीशन है जो कि अगर डायबिटिक पेशेंट को हो रहा है तो उन पे काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, परिवार वालों को भी और उस पेशेंट को भी काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। उम्मीद है ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में मैं और भी वीडियोस बनाता रहूँगा। और ये ज़रूर आप जानने की कोशिश करें अपने ब्लड शुगर को बार बार कि मुझे हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ तो नहीं जा रहा है, या मेरा ओवर मेडिकेशन तो नहीं हो रहा है।